अस्सलाम वालेकुम भाई का रिश्ता देखने जाना था तो वो इतनी परेशानी का सामना करना पड़ गया है। मिठाई लेके आओ तो फलाना लेके आओ और बिस्किट लेके जाओ और पता नहीं कौन सी टोकरी बनाओ और पता नहीं क्या क्या लेके जाओ। लेकिन जब आगे गए तो जो रेट मैं मेरे दिमाग में था वो कुछ और था। जब मेरी अम्मी ने जो मुझे पैसे दिए थे वो उससे आधे थे और मैं जनाब मिठाइयाँ देख ही रही थी, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना कि भाई ये देखे मैं चीज़ें देख रही थी। मैं ऐसे आँखें फाड़ फाड़ के दीदे फाड़ फाड़ के चीज़ें देख रही थी कि मेरे हाथ में सिर्फ 2000 रुपये थे और सामान 5000 रुपये का आना था। अब सोचे बंदा बाजार जा रहा हो और हाथ में 2 रुपये हुआ तो नोट बंदे की कितनी परेशानी का आलम हो जाता है। अब मुझे तो काफ़ी समझ ही नहीं आ रही थी। ऊपर से मेरी अम्मी जो है ना वो पुराने दिमाग के मतलब कि उनका है माइंड, वो कहती हैं कि भाई जो है ना जो पहले ज़माने में 200 रुपये किलो मिठाई आती थी ना, आज भी उसी रेट पे आती है। हमने तो कभी मिठाइयाँ घर में मंगवाई नहीं, ना पता था ना कुछ। तो 5 किलो की टोकरी लेनी थी और मेरे हाथ में 2-3 हज़ार रुपया दे दिया था कि बिस्किट भी लेने हैं और साथ मिठाई भी लेनी है। और मैं दबा दबा के यूँ दर 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 करके बस कैमरे घुमा रही थी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कोई समझ भी नहीं आ रही थी। ऊपर से मुहर्रम भी था। मुहर्रम में कुछ लोगों के यहाँ ये होता है कि भाई इस तरह के काम नहीं किए जाते कि भाई रिश्ता देखने जाओ और ये वाले इस तरह के काम। लेकिन जो है ना बहुत मजबूरी पड़ गई थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम करें तो करें क्या। उन्होंने आना था तो उन्होंने कहा कि चलो कोई चीज़ इनको देनी है तो हमने कौन सा भी शादी करनी है तो लेन देन एक किस्म का करना है ना, तो उसके लिए तो भाई मैं तो इतनी हैरान परेशान हो कि जो है ना दिमाग मेरा जो है ना भक भक करके उसकी आवाज़ें आ रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या डिसीजन लूँ। तो मैं मुँह उठा के इज्जत से दुकान से निकलूँ और मैं जा रही हूँ कि भाई अब मैं मेरे से तो कुछ लिया ही नहीं जा रहा था, ना मेरे से कोई फैसला हो पा रहा था। मैंने कहा मैं घर गई तो मेरी माँ ने तो छोटा उठा लेना है कि भाई तुझे भेजा था तो क्यों नहीं लेके आई। क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना वो बात ही बंदे की नहीं सुन रहे होते, समझ ही नहीं रहे होते। उनके दिमाग में जो बैठ जाता है बस वही बैठ जाता है और मेरी अम्मी के दिमाग में जो बात बैठ जाती है उसको तो कोई माँ का लाल निकाल ही नहीं सकता। तो फिर बहरहाल मैं बाहर आई और परेशान मेरे घूमती फिर रही थी कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन मुझे कख समझ नहीं आ रहा था। एक मेरे साथ एक बच्चा था, उसको जिस दुकान पर जाता था उसकी बैं बैं शुरू हो जाती थी, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। तो ऐसे दो मतलब कि बड़े हाई क्वालिटी के जो प्रॉब्लम थे ना वो आपस में टकरा रहे थे। ज़ाहिर है मैं अपनी जगह पे परेशान थी कि मेरे अम्मी ने मुझे जो काम का है वो नहीं हो रहा और वो बच्चा ये परेशान था कि भाई मेरी फ़लाँ चीज़ रह गई, ये नहीं लेके दिया, वो नहीं लेके दिया। तो वो 2-4 जो चीज़ें थी ना वो दिमाग में बड़ करके जो है ना वो आपस में टकरा रही थी और मेरा जो दिमाग था ना वो आपकी सोच है कि उसका क्या हाल हुआ था। बहरहाल मैं परेशान थी और रास्ते में मैंने एक और चीज़ के अलग पैसे दिए हुए थे कि भाई जो है ना कोई लॉन का सूट लेना है 2500 रुपये तक। सोचे 2500 रुपये का 3 पीस सूट, उसकी क्या क्वालिटी होती होगी। मुझे वो मेरा दिमाग जो है ना वो समझ नहीं आ रहा था। पिछली जो है ना ज़रब तकसीम में करके थक गई थी और अगली ज़रब तकसीम पे जो है ना मैंने उस गौर वो करना था और मेरा जो है ना दिमाग आप खुद सोचे शाल डाल हुआ था। तो मैं परेशान हो के बस चल ही रही हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने ये जो 2-4 हज़ार मेरे हाथ में ना मैं ये कैसे पूरा करने हैं। मैं तो लंडे मंडे भी जाती हूँ तो 400-500 रुपये लेके आती हूँ, कभी सलवार लेती हूँ, कभी कमीज़ उसके साथ मिला लेती हूँ, तो यूँ गुजारा करती हूँ। मुझे क्या पता कि अब इस तरह मुझे गुजारा करने पड़ जाएंगे कि भाई की शादी है, बात पक्की करनी है, अब ये कर दो, अब वो कर दो और ये सामान लेना है। अब मतलब जो बंदा जिसको आप पैसे दे रहे हैं, अगर 5000 रुपये आजकल का दौर है, 5000 रुपये आपका एस्टिमेट है ना कि ये चीज़ आएगी तो 10,000 बाजार लेके जाओ, ये वाला सीन होता है। और हमें कन्फर्म होता है कि 5000 की चीज़ आनी है और हम फिर भी 2000 लेके जाते हैं। सोचें हम ज़माने से कितने उल्टे चल रहे हैं और ज़माना आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं और हमारी जो है ना दिमाग की जो है ना वो सीटियाँ गुम हुई हैं कि ज़िंदगी की जो है ना दौड़ में हम हमेशा से पीछे हैं। और इसी वजह से मैं मेहनत कर रही हूँ कि चलो कभी तो हम ज़िंदगी की दौड़ में बराबर भी चल पड़े, ना आगे ना आए निकले, बराबर चल पड़े। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मेरी समझ में फिर भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इसको मैनेज कैसे करूँ, तो मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वेली वोली घर आ गई तो एक मैंने ऑर्डर किया हुआ था माइक का कि चलो मैं एक माइक ले लेती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ही गंदी आती है वीडियो में। तो जब आगे आई उसको देखा तो वो और दिमाग ख़राब हो गया कि भाई ये देखें जी माइक आया पड़ा, उसमें आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं आ रही थी, गंदी सी आवाज़ आ रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मेरी साथ जो औरत थी उसने भाई अपने बर्तन शर्तन लेने थे तो वो उसने बर्तन देखे और वो जो है ना 5000 का, 4000 का, 2000 का और उसके पास 1500 रुपये थे। सोचे जो बंदा जैसा होता है उसको आगे से लोग भी ऐसे ही मिल जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे। अब मैं वो मतलब वो बर्तन देख रही थी और मेरा दिमाग मिठाई में अड़ा हुआ था और मेरा दिमाग कपड़ों में अड़ा हुआ था और मेरा दिमाग वो बच्चे ने जलाया हुआ था कि भाई ये क्या सीन चल रहा है और मुझे कैसे मतलब कि इसको हैंडल करना, मुझे हैंडल करना नहीं आ रहा था। मतलब आपके दिमाग में जो 2-4 बातें इकट्ठी हो जाती है ना वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए तो औरतों की जो है ना ज़्यादा भूलने की बीमारी जल्दी लग जाती है। उसके वो दिमाग ही बहुत कमज़ोर होती है और उसके पास सर पे 2-4 बर्डन इकट्ठे डालो तो उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। वो
भूं भूं की आवाज़ें उसके कानों से और दिमागों से आनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं बर्तनों वाली दुकान पे गई तो मुझे लगे हर चीज़ मेरे काम की है, मुझे लगे ये भी मैं ले लूँ वो भी मैं ले लूँ, और बीच में मेरे पास धेला भी नहीं था। तो ये वाली चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ कि भाई जो है ना, कभी तो मैं सब्सक्राइबर हासिल कर लूँगी और वॉच टाइम कंप्लीट कर लूँगी, चलो मेरी भी कोई 30-35 हज़ार का जुगाड़ लग जाए। अब सोचें, मैं आजकल के दौर में यही सोच रही हूँ तो कहीं तो किसी तरह मैं 1 लाख कमाना शुरू कर दूँ। सोचें आप ज़रा, बंदा कितना कोई बेबस होता है, समझ में नहीं आ रही होती। तो बहरहाल मैंने अपने प्रॉब्लम वाले लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, किसी तरह पे जो है ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करें, मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, सुना करें। मतलब मैं आम लोगों से हट के अपनी वीडियो में बात कर रही हूँ तो एक फ़नी तरीके से बात कर रही हूँ, तो कि चलो लोग परेशान भी ना हो, जो परेशान है वो थोड़ा हँस लें। तो मुझे उम्मीद तो है कि ज़ाहिर है मेरा स्टाइल जो है वो किसी का भी इस तरह का स्टाइल नहीं है। तो आप लोग ऐसा किया करें कि भाई जो है ना मेरा वॉच टाइम किस तरह कंप्लीट करें, बहन की हेल्प करें, कुछ सब्सक्राइब कर दिया करें। 35-40-100 तक व्यू आ जाते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब भी नहीं होता, और ना ही मेरे जो है ना वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को हेल्प करें, ताकि जो है ना बंदा आगे निकले। और घर में जो ये छोटे छोटे मसले होते हैं ना, आपको जो ऐसे फजूल में खा रहे होते हैं कि भाई आपकी दाल साग पूरा नहीं हो रहा, आपकी चीनी पूरी नहीं हो रही, पत्ती पूरी नहीं हो रही, घी पूरा नहीं हो रहा, और आप जो आपका दिल कर रहा होता है कि भाई को कपड़ा छपड़ा लेके पहन लो, वो नहीं पूरा हो रहा था, और बाज़ार में कोई चीज़ पसंद आ जाए वो आप नहीं कर सक रहे हो, तो आपका दिमाग खोलने लग जाता है कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो ये वाली चीज़ें बहुत परेशानी का भाई वजह बायस बन जाती हैं। तो फिर बंदा जो है ना कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तो बहरहाल मेरे दिमाग में वही जो एक गुत्था बना हुआ था चीज़ों का कि भाई उलझी हुई थी मैं, कि डोर जो है ना उलझी जा रही थी मेरी, के दिमाग मेरा जो है ना वैसे उलझा हुआ था कि अब मैंने अपनी अम्मा से भी जाके तत्ती तत्ती सुननी है। फिर वो बच्चे की तत्ती तत्ती सुन रही थी, फिर मेरी हमसाए ने भी आगे से पतीला कोई ना लिया, बस वही देख के आ गई। वो भी अजीब सी गर्मी हाल चाल मची हुई थी, वो सारा कुछ हो गया मैनेज, और बस मैं मैनेज कहाँ हुआ, मतलब कि दिमाग को मैनेज करना है आपने हर हाल में। तो मैं घर आ रही हूँ और बस आ ही गई थी एक किस्म के, बाद में वीडियो बना रही हूँ, मैं चीज़ें दिखा रही हूँ अजीब अजीब सी जो मुझे चाहिए थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। बहरहाल मुझे सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब करें, वॉच टाइम कंप्लीट कर दें, तो भाई किसी का भी भला हो जाए। मैं तो कर देती होती हूँ, मैं तो कहती हूँ भाई हर किसी चीज़ का भला हो तो इस तरह हमारे भी रास्ते खुलते हैं और हमारा भी भला ही हो ही जाता है।